हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार बजट 2022-23। आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। यदि आपने प्रीवियसली पढ़ रखा होगा, अनेक स्रोतों से पढ़ा होगा, उसके बावजूद भी इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम केवल तथ्यों को देखेंगे नहीं, याद करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, बल्कि उनका एनालिसिस भी करेंगे, ताकि यदि एनालिटिकल अप्रोच के साथ किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सको। और इसका पीडीएफ या कोई अन्य पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पे सारा पीडीएफ नोट्स जो है आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। देखिए, बिहार बजट 2022-23, इसमें आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। कभी भी बजट एनालिसिस करो या इकोनॉमिक सर्वे एनालिसिस करो तो ईयर का बहुत ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना कि वास्तविक आंकड़ा है या अनुमानित है या संशोधित है। ठीक है, बीपीएससी या अन्य कोई आयोग, चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, किसी भी आयोग की आप तैयारी कर रहे हो, ये सब जो है इन्हीं सारी चीजों से जो है आपके दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, और जानते हुए भी आप क्वेश्चन जो है उसका आंसर गलत करके आते हो। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है आपको? आपको ईयर ध्यान में रखना है, संशोधित अनुमान और अनुमानित आंकड़ा जो आने वाले समय में जो अनुमान है वो, और जो रियल वास्तविक आंकड़ा होता है उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए 28 फरवरी 2023 को आपके वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, एफएम बोले तो फाइनेंस मिनिस्टर सह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा ये बिहार बजट 2022-23 पेश किया जाता है। कभी कभी डेट भी पूछ देता है, तो आप ध्यान में रखना। ठीक है, और इस बजट का आकार जो है यह है 2,37,691.19 करोड़ रुपए। ठीक है, ये ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट, यदि आपको इन शॉर्ट याद करना है तो 2.37 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, बजट का आकार, मतलब इतना जो है हमें खर्चा करना है जो भी है। ठीक है, ध्यान में रखना। यह 2021-22 से यदि इसकी तुलना की जाए, 2021-22 का बजट का आकार कितना था ये मैंने नहीं लिखा। ठीक है, यदि 2021-22 से तुलना की जाए तो ये लगभग 19,000 करोड़ रुपए जो है पिछले साल से ज्यादा है। इस चीज को ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। बजट का आकार सीधे सीधे पूछता है, इसमें कुछ नहीं करना है, इन शॉर्ट याद कर लो 2.37 लाख करोड़ रुपया, और एक दो बार देखोगे 237691 ऐसे याद करो। ये 2 लाख ये सब मत याद करने की कोशिश करो। जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हो ना, वैसे ही बड़े आंकड़े को ऐसे याद करो डिजिट फॉर्म में 237691, बस आपको याद हो गया इतना करोड़ रुपया है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आगे बताया गया है कि 2020-21 में जो है आर्थिक वृद्धि दर जो है बिहार की 2.5% के हिसाब से जो है इसमें इंक्रीमेंट हुआ। जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ था अपने स्टेट का, ये 2.5% के बराबर रहा माय डियर फ्रेंड, जो कि हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी एनालिसिस किया था। ठीक है, अब आर्थिक वृद्धि दर का थोड़ा सा और आंकड़ा हम जान लें, थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसी साल का 2020-21 का ही ना पूछ के संशोधित और आने वाले समय का भी पूछा जा सकता है। तो इसको मैं ये ग्राफ से समझाने की कोशिश करा है मैंने। हमने देख लिया कि 2020-21 में कितना प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा, 2.5% के हिसाब से बढ़ा। लेकिन अनुमानित कितना था 2021-22 का अनुमान कितना है? 9.8%, और 2022-23 का अनुमान कितना है? 9.7% के हिसाब से जो है यह अनुमान लगाया गया है कि बिहार का जो आर्थिक वृद्धि दर होगा 2020-21 में एग्जैक्ट तो 2.5% के हिसाब से बढ़ा, 2021-22 का अनुमानित है 9.8%, और 2022-23 में 0.1% कम अर्थात 9.7% का ग्रोथ अनुमानित है माय डियर फ्रेंड। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना एक एक। देखिए आप जो सोचते हो ना, बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल कर रहे हैं और पूछते हैं कि सब मेंस के लिए कैसे करंट अफेयर्स को तैयार करें। तो आप जब प्री का फैक्ट्स याद करते हो, यह क्या करता है, फॉर्डर का काम करता है। कभी भी कोई आंसर राइटिंग करते हो तो उसमें जो है ये सारे आंकड़े जब डालोगे तो वो ऑब्वियस आपके आंसर राइटिंग का अप्रोच जो होता है मल्टी डायमेंशनल हो जाता है और नंबर गेन करने की भी संभावना बढ़ जाती है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, बजट का जो फोकस है, मेन फोकस, क्वेश्चन यहां से अराइज हो सकता है यदि अच्छे से प्रश्न पूछा जाए, ना कि 3 साल पिछले का बजट पूछा जाए। तो इस बार बजट में पूछने के लिए बहुत सारे पॉइंट है, तो आपको एक एक पॉइंट ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बजट का फोकस क्या है, मेन फोकस की बात करें तो इसमें आर्थिक विकास को प्राथमिकता दिया गया है तथा मानव विकास को प्रोत्साहन देने की बात करी गई है। इन शॉर्ट देखा जाए तो हमें क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है और ह्यूमन डेवलपमेंट को जो है उसको प्रोत्साहित करना है। ये बजट का 2022-23 का मेन फोकस है। ठीक है, राजकोषीय अभिविन्यास देख लें, बिहार बजट 2022-23 का माय डियर फ्रेंड, इसको भी मैंने ग्राफ के थ्रू दर्शाने की कोशिश करी है। तो इसमें राजकोषीय घाटा जो कि ऑब्वियस हम जीएसडीपी, अच्छा देखिए मैं ये जो बता रहा हूं मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको जो ये छोटे छोटे इकोनॉमिकल टर्म्स होते हैं वो आपको पता होंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा दैट इज फिजिकल डेफिसिट। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाइलिंगुअल कीजिए, तो देखिए मैं इंग्लिश में शब्दों का ट्रांसलेशन कर दे रहा हूं, आप इसे समझ लेना। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट जीएसटीपी अर्थात ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का देखा जाए तो 2020-21 में यह कितना रहा, 4.82% के बराबर रहा, अर्थात 4.82% के बराबर रहा। वहीं 2021-22 और 2022-23 का अनुमानित यदि आंकड़ा देखा जाए तो यह 2.97% है 2021-22 के लिए, और 2022-23 के लिए इसका अनुमान 3.47% रखा गया है। यह कैसा अनुमान है, राजकोषीय घाटा का अनुमान। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से अराइज हो सकता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ध्यान में रखना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए अभी जो रिमेनिंग 1 मंथ है, अप्रॉक्स 1 मंथ, इसमें एक आपको मैं क्वेश्चन देना चाहूंगा, सावधान करने की कोशिश करना चाहूंगा कि आप इन 1 महीना में जो भी शब्द बोलो ना किसी से वार्तालाप के समय कि मेरी तैयारी नहीं है, मेरी ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये वॉच योर वर्ड्स, वट एवर यू आर सेइंग, वॉच योर वर्ड्स। आप अपना शब्द ध्यान में रखें, आप अपना जो भी बोल रहे हैं ना उन शब्दों को ध्यान में रखें, क्योंकि यह जो है कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, ये सोचिए कि मेरा तैयार है, मैं इसमें और वैल्यू एडिशन करना है, क्योंकि इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और जब आप नेगेटिव सोचोगे, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लो करोगे, तो ये 1 साल का पढ़ा लिखा जो है गोबर हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो है एटीट्यूड ही सब कुछ है। इन 1 महीना में जो भी आपका व्यक्तित्व होगा, जो भी आपका थॉट प्रोसेस होगा, वहीं आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए आगे बताया गया है कि 2022-23 का जो बजट है यह 6 सूत्रों पे आधारित है, 6 फॉर्मूला पे आधारित है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या कि 6 सेक्टर्स डिवाइड करे गए हैं कि हमको इस सेक्टर में इस अप्रोच के साथ विकास करना है। और ऑब्वियस विकास करने के लिए बिहार बजट 2022-23 में इन 6 मुख्य जो सूत्र हैं, अर्थात 6 मुख्य जो सेक्टर हैं, उनमें बजट एलोकेशन भी किया गया है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या है। पहला है एजुकेशन, सबसे अधिक एलोकेशन किया गया है पिछले बजट के अनुसार। ठीक है, यह है 39,191 करोड़ रुपीस, 0.87 जोड़ लेना। शिक्षा पे, एजुकेशन पे जो है इस बार गवर्नमेंट खर्च करने वाली है। इसका लक्ष्य क्या है, पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या होगा, इनोवेशन होगा, गुणात्मक एवं आधारभूत संरचनात्मक संरचना जो है मजबूत करने के लिए जो है काम होगा। ठीक है, अर्थात इनोवेशन, और जो भी क्वालिटी एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए, और जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन में उसको डेवलप करने के लिए जो है 39,000 लगभग 39,000 करोड़ रुपए का जो है बजट एलोकेशन किया गया है। दूसरा सेक्टर है स्वास्थ्य अर्थात हेल्थ, बेहतर सेहत और बेहतर सुविधा।
ठीक है। कोरोना से जो भी हमने सीखा, हमने देखा कि मिसमैनेजमेंट है हेल्थ सेक्टर में, बहुत सारी डिफिशियंसीज हैं, तो इनको दूर करने के लिए, इसमें भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए जो है ये 16,134.39 करोड़ रुपए का एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन किया गया है फॉर 2022-23। ठीक है, कोरोना से सीखेंगे और दूर होगी जो भी कमी है हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, आगे है इंडस्ट्री, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो है विकास करेंगे, आर्थिक वृद्धि से आएगी तेजी। ठीक है, मतलब जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हम करेंगे उससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो ऑब्वियस जो है स्टेट फ्लरिश होगा माय डियर फ्रेंड। और इंडस्ट्री के लिए यहां पे 1643 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किया गया है फॉर 2022-23। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा एग्रीकल्चर। एज यू नो कि हमारा देश अभी भी एग्रीग्रियन सोसाइटी है और ऑब्वियस बिहार तो है ही। जो मेन इन्वेस्टर्स का मेन जो फोकस एरिया है मतलब 3 है। इसमें एक जो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट आता है जिसमें आप जो है बिहार में इन्वेस्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट जो है यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है। तो ऑब्वियस एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसके लिए बजटरी एलोकेशन किया गया है लगभग 7700 करोड़ रुपए। ठीक है, इसका थीम है सुधरेगी खेती किसानी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें पहला तो ये है कि जो भी हम एग्रीकल्चर करते हैं उसको सुधारने की आवश्यकता है और उसके साथ जो फूड प्रोसेसिंग है उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके साथ इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। जो भी हमारा प्रोड्यूस होगा उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और कमाएंगे। ठीक है, अगला है अर्थात 5वां है इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात अवसंरचना। 29,749 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किया गया है। इसमें जो है रूरल डेवलपमेंट अर्थात गांव के विकास पर जो है ज्यादा फोकस है। ग्रामीणों को विश्व स्तरीय सुविधा, जो पूरा का कॉन्सेप्ट था ना, नीचे कमेंट करके बताइए। पूरा जो है प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरिया, ये किसका ब्रेन चाइल्ड है, किसके दिमाग की उपज है, नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो उसका भी यही लक्ष्य था कि जो शहरी सुविधाएं होती हैं वो गांव में प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पे है विश्व स्तरीय जो भी सुविधाएं हैं वो रूरल एरिया में प्रोवाइड कराना जो है इस बार का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद छठा जो सूत्र है वह है कल्याण, वेलफेयर। ऑब्वियस वेलफेयर सोसाइटी का जब से कॉन्सेप्ट आया है 50 के दशक के बाद ये कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो वेलफेयर सोसाइटी का काम क्या होता है कि सबको जो है वेलफेयर करना, सबका कल्याण करना। फॉर दिस 12,375 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किया गया है फॉर 2022-23 फाइनेंशियल ईयर। इसमें क्या होगा, सबका साथ सबका विकास जो थीम है, जो फॉर्मूला है, उस पर काम करना है। और वंचितों इसमें हो गया SC ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, सबको जो है मुख्य धारा में लाना जो है इसका लक्ष्य है। काफी इंपॉर्टेंट है ये 6 सूत्र जो है प्री के लिए एज वेल एज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट टू मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिहार ओरिएंटेड कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो, अगर वो रिलेवेंट है ये तो इसमें डाल सकते हो उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें हम देखेंगे कि राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति क्या है। जो भी राजस्व मतलब रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो गवर्नमेंट के पास आया है, किस तरीके से आता है, किन किन स्रोतों से आता है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, केंद्रीय करों में राजस्व का हिस्सा देखें तो ये 46% के बराबर है। कितना फीसदी के बराबर है? 46% के बराबर है। अर्थात जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं स्टेट गवर्नमेंट को, इसमें जो सेंट्रल टैक्सेस होते हैं उसमें स्टेट का जो हिस्सा है उससे सबसे अधिक राजस्व आता है। ध्यान में रखना, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 30% रेवेन्यू आता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। वहीं राज्य का अपना जो टैक्स रेवेन्यू होता है वह 21% के बराबर है। वहीं राज्य का अपना कर भिन्न राजस्व जो है 3% के बराबर है। तो ये ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और इसको जो है हम आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ऐसे लगाना है। यदि दे दे कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो है सबसे अधिक मिलता है राजस्व के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आगे बताया गया है कि 2020-21 के वास्तविक राजस्व प्राप्ति में जो है वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में जो है 53.5% का उछाल जो है अनुमानित है। ठीक है, 53.5% का उछाल अनुमानित है। वहीं आर्थिक विकास के पूंजीगत व्यय को 2020-21 की तुलना में देखा जाए तो 2022-23 के लिए यह जो है 74.54% जो है बढ़ाया गया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा जो है आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, यदि इसमें नहीं है। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि सबसे अधिक जो है टैक्सेज कहां से आते हैं, कर राजस्व सबसे अधिक स्टेट गवर्नमेंट के पास कहां से आता है, तो सबसे अधिक आता है वाणिज्य कर। ध्यान में रखना, सबसे अधिक आता है वाणिज्य कर, उसके बाद स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क। ठीक है, उसके बाद आता है आपका परिवहन कर, और उसके बाद आता है भू राजस्व। ठीक है, आप ये ध्यान में रखना, सबसे अधिक जो है टैक्स रेवेन्यू कहां से आता है, कॉमर्शियल टैक्सेस मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, उसके बाद स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, उसके बाद परिवहन से आता है, उसके बाद भू राजस्व आता है। ठीक है, ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बताया गया है कि बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय योजना 2 के तहत जो है 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। देखिए इस पे पूरा एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, योजना के भीतर जाके पूछता है इससे रिलेटेड प्रश्न। तो जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ये 7 निश्चय योजना 2 पूरा जाके देख लेना, उसका एनालिसिस कर लेना। ठीक है, मैं इसमें इन शॉर्ट में बस बता दिया हूं। कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है बजटरी एलोकेशन के बारे में देख लेते हैं, बजट के बारे में देख लेते हैं। राजस्व बचत की बात करी जाए तो ये जीएसडीपी का 0.64% के बराबर है। राजकोषीय घाटा हमने देख ही लिया था, 3.4% के बराबर है। लोक ऋण अधिशेष जो है इस बार जो है 2,88,107 करोड़ रुपए के बराबर है माय डियर फ्रेंड। यदि नौकरी देने की बात करी जाए तो ऑब्वियस हर एक बार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपने जनता को जो है नौकरी के बारे में बताया जाता है कि भैया हम आने वाले समय में आपको इतना एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो है लगभग 16,000 उद्यमियों से 1.6 लाख को जो है रोजगार की संभावना व्यक्त करी गई है इस बजट में। बेतिया में अर्थात जो वेस्ट चंपारण का हेडक्वार्टर है, इसमें टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर में फार्मा एवं सर्जिकल पार्क बनाने की बात करी गई है और बेगूसराय में मेडिकल डिवाइस पार्क बनेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहां से अराइज हो सकता है। डोभी जो कि गया में है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से अराइज हो सकता है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कहाँ पे जो है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की योजना है, तो गया में, गया के डोभी पार्टिकुलर प्लेस पे। ठीक है, 6 मॉडल टाउन बनाने की बात करी गई है, जिसमें मुजफ्फरपुर, अच्छा देखिए यहाँ पे ना ये थोड़ा सा मुजफ्फरपुर गलत हो गया है, ये डबल एफ होगा, मतलब एफ होगा जो पूरा। ठीक है, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, बोधगया एवं राजगीर काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से अराइज हो सकता है। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछे कि बजट 2022-23 के अनुसार इसमें से कौन मॉडल टाउन नहीं है, मॉडल टाउन नहीं बनेगा अभी, तो आपको पूरा जानकारी चाहिए। अब जो मॉडल टाउन बनेंगे वे कौन कौन से हैं, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, बोधगया और राजगीर। इसके अलावा जो भी होगा इसका आंसर होगा।
युवाओं की बात करी जाए तो हर जिले में जो है मेगा स्किल सेंटर बनेगा। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब बच्चों को या यूथ हैं उनको स्किल प्रदान करना, स्किल देना, कौशल प्रदान करना। प्रथम चरण में पटना, नालंदा और दरभंगा की बात करी गई है, यहाँ पे मेगा स्किल सेंटर बनेंगे। ठीक है, ITI में हिंदी और इंग्लिश में भी शिक्षा दी जाएगी। चौसा बिजली घर को जो है 2024 तक तैयार करने की योजना है और इसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है और राज्य को इसकी तैयारी के बाद जो है 1122 मेगावाट बिजली मिलेगी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, वहीं आगे बताया गया है कि बिहटा में IPT अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। 10 एकड़ जमीन में। बिहटा का है, पटना में। ठीक है, ध्यान में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बीटेक और एमटेक जो है, इस इंस्टीट्यूट में बीटेक और एमटेक बच्चों को पढ़ाया जाएगा, दिया जाएगा इस इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में। ठीक है, सेवांत लाभ के लिए सेवाधाम पोर्टल की स्थापना करी गई है। तो ये सेवांत लाभ क्या होता है, अर्थात जो लोग रिटायर्ड कर जाते हैं, अपनी नौकरी खत्म करके जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं, जो भी उनको दिखते हैं, इस पोर्टल पे जो है उसका समाधान करने की योजना है। 2022-23 में जो है 7 औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जा रही है। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चित योजना के तहत जो है इसमें 230 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत जो है 2022-23 में 6000 किलोमीटर ग्रामीण पथों के निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है। तो ये था बिहार बजट 2022-23 के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मैं ये आशा करता हूं कि आप इतना तो पढ़ के ही जाना, इन सारे फैक्ट्स को जो है आप कंठस्थ कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो है मैक्सिमम यहीं से राइज होने की प्रोबेबिलिटी है। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।